आज हम बनाएंगे क्रोशेट हार्ट। उसके लिए हमें चाहिए निडल, ऊन और थोड़ा सा फिलिंग के लिए कॉटन। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। इसके अंदर हमने सिंगल 6 क्रोशेट करना है। जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है आपने इसी तरह से फॉलो करना है। ये वीडियो मैंने थोड़ी सी लेंथी बनाई है एज कम्पेयर टू अदर वीडियोस, ताकि सारे स्टेप्स दिखाए जाए। ओके, जैसे ही 6 कंप्लीट हो जाएंगे आपने दूसरे सिरे को जो है टाइट से बांधना है और उसको सर्किल को कंप्लीट करना है और सिंगल स्प्लिट बना के जो है आपने दूसरी चेन की तरफ स्टेप बढ़ाना है। ठीक है, अब आपने जो है सेकंड राउंड स्टार्ट करने के लिए हर सिंगल क्रोशेट में डबल आपने जो है सिंगल क्रोशेट करना है। यानी पहले अगर आपने 6 सिंगल क्रोशेट किया था तो अब आपके पास होंगे 12 सिंगल क्रोशेट। ओके, जब ये पूरे 12 क्रोशेट कंप्लीट हो जाएंगे तो आपने थर्ड राउंड के लिए स्टार्ट करना है। उससे पहले आपने ना सिंगल स्प्लिट कर देना है तो आपका राउंड जो है वहाँ ख़त्म होता है। आप क्रोशेट करते जाएंगे सिंगल, उसके बाद स्प्लिट क्रोशेट करेंगे तो आपका एक राउंड कंप्लीट होगा। देन थर्ड राउंड स्टार्ट होगा जिसमें आपने एक सिंगल क्रोशेट, फिर एक डबल क्रोशेट, फिर एक सिंगल क्रोशेट, फिर एक डबल क्रोशेट करना है। इस पैटर्न को फॉलो करते हैं आपका थर्ड राउंड कंप्लीट। अब आपके थर्ड राउंड में 18 क्रोशेट होंगे, नीचे 12 थे, फिर आपने एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल को फॉलो किया पैटर्न को। तो अब आपके कंप्लीट 18 होने के बाद आपने स्प्लिट क्रोशेट करके इसको राउंड बंद कर देना है। अब आपके फोर्थ राउंड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फोर्थ राउंड में आपके पास एग्जैक्ट 18 ही होंगे। लाइक हर क्रोशेट में सिंगल क्रोशेट ही करना है आपने, तो आपके पास दोबारा जो काउंटिंग होगी वो 18 होगी। अब आपका ये फोर्थ राउंड भी कंप्लीट हो गया और फोर्थ राउंड कंप्लीट होने के बाद आपने जैसे इसे स्प्लिट किया तो अब आप देखेंगे कि थोड़ा टोपी टाइप की शेप बन गई है इसकी। ठीक है, अब फिफ्थ राउंड दोबारा आपने एग्जैक्ट फोर्थ राउंड की तरह करना है, यानी 18 क्रोशेट, सिंगल क्रोशेट में 18 क्रोशेट करना है और आपकी टोपी थोड़ी सी बड़ी हो गई। के 5 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, काउंट कर लें और अब आपने इसको कैंची से काट देना है। काट के साइड पे रखना है। एग्जैक्ट बिल्कुल सेम पैटर्न से आपने एक और बनाना है। जब आपके पास 2 हो जाएंगे तो इन दोनों को अटैच, आपने इन दोनों को अटैच करना है और आपके पास इस तरह से 3 लूप्स बने आ जाएंगे। एक तो आपकी पहले वाली टोपी, फिर दूसरी टोपी और उसके बराबर वाले जो क्रोशेट से आप सिंगल क्रोशेट करेंगे तो 3 लूप में से गुजार के आपने एक सिंगल क्रोशेट कर देना है। फिर आपने इसी से जो आगे जितने भी चलते जा रहे हैं वहाँ सिंगल क्रोशेट करने 16। आपके पास हर टोपी में 18 स्टिच थे। जब आप उसमें 16 सिंगल क्रोशेट करेंगे तो 2 आखिर में आपके पास बच जाएंगे। तो जैसे जैसे आप 16 क्रोशेट करके एंड में पहुंचेंगे तो देखें जो लास्ट के 2 होंगे ना, इनको आपने स्किप कर देना है। फिर आपने बराबर वाली टोपी में से भी 2 स्किप करने हैं और इस तरह आपके 4 जो स्टिच हैं स्किप करके आप आगे बढ़ेंगे और दूसरी टोपी के भी फिर 16 सिंगल क्रोशेट करना है। तो पहले 16 इस राउंड में आपने क्या किया, 16 क्रोशेट, फिर 2 स्किप, फिर 2 स्किप, फिर सिंगल 16 क्रोशेट। ठीक है, अब जब आपका ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके पास ना बीच में होल बना आ जाएगा। जो आपने 4 स्टिच स्किप किए थे वहाँ एक ना होल बना आ गया। तो अब इस होल को छुपाने के लिए जो आपके पास एक सिरा निकला हुआ होगा जो आपने एक टोपी अलग से बना के काटी थी, तो उसके सिरे से जो है आपने इसको ना सुई की मदद से सी देना है और उस होल को जो है बंद कर देना है। जिस तरह वीडियो में था इसी तरह आपने जो है अंदर की तरफ से इसको सी के बंद कर देना है। तो आपके पास ये दिल के जो है ऊपर का जो शेप है वो आ गया। ठीक है, जो रिमेनिंग धागा है आपने उसको सीधे अंदर ही करके जो है, ताकि वो आपको इरिटेट ना करे, अंदर जो है दसा देना है। अब आपने अपना जो दूसरा राउंड है वो स्टार्ट करना है। अब आपको जो यहाँ का सेकंड राउंड के लिए आपने एक ही पैटर्न फॉलो करने के, आपने 6 सिंगल क्रोशेट, देन 2 डिक्रीज करने हैं। और डिक्रीज करना है किस तरह से, वो मैं आपको जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ ना बिल्कुल इसी तरह करिएगा। ऐसे नहीं कि आपने उसको इस स्टिच को बिल्कुल ही छोड़ देना, नहीं, बल्कि आपने एक स्टिच में से गुजार के जो है दूसरे स्टिच से भी निकालना है। 3 लूप्स बनाने हैं और उस 3 लूप से आपने एक स्टिच करना है। इस तरह करके ना आपने 4 स्टिच से 2 क्रोशेट करना है तो आप 2 स्किप कर देंगे। इस तरह करके जो है आपने फॉलो करना है, यानी 6 सिंगल क्रोशेट, देन 2 डिक्रीज, फिर 12 सिंगल क्रोशेट, फिर 2 डिक्रीज और फिर 6 सिंगल क्रोशेट।
तो जैसा दिखा रही हूँ ना, आपने प्लीज़ इसी तरह फॉलो करना, वरना जो है ना अगर आपने डायरेक्ट स्किप कर दिया तो आपको ना बीच में होल बना आ जाएगा। होल नहीं बनाना आपने, बिल्कुल जो है दिल की शेप बनानी। अगर किसी को समझ ना आए तो वीडियो को क्लियरली देख सकते हैं, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। जैसे आपका ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा, देन आपने स्प्रेड स्टिच करना है और अपने सेकंड राउंड के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, अब आपने इसमें बिल्कुल सेम ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा सा बस काउंटिंग चेंज है, पैटर्न सेम है। लाइक आपने पहले 5 सिंगल क्रोशेट करना है, देन 2 डिक्रीज करना है। डिक्रीज का तरीका मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद 5 को जब डबल करेंगे तो 10, यानी कि 10 सिंगल क्रोशे। फिर दोबारा से 2 डिक्रीज करना है, फिर 5 करना है और फिर ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो वीडियो भी देखते जाएं और सुनते भी जाएं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कोई फ़ायदा हो और अगर आपको सीखने को मिला तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में जो है अपने रिव्यूज़ दिया करें। मुझे भी खुशी होगी, मैं बार बार चेक करती रहती हूँ कि कितने व्यूज़ हैं, क्या हुआ वाला हुआ। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हम दूसरे राउंड पे। ठीक है, 4th राउंड आई गेस। तो अब आपने पहले 6 था, फिर 5 था, अब क्या करेंगे 4 सिंगल क्रोशे, देन 2 डिक्रीज करेंगे, देन 4 का डबल 8 सिंगल क्रोशे और फिर 2 डिक्रीज करेंगे, फिर 4 सिंगल क्रोशे और इस तरह से राउंड कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपको पैटर्न थोड़ा सा समझ आ रहा होगा, सीक्वेंस मतलब। वैसे तो अमूमन मैं सिर्फ बोलती जाती हूँ और फिर इतना ज़्यादा फोकस उस पर रखती नहीं हूँ कि दिखाऊँ पूरा पैटर्न, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। बट मैंने सोचा बिगनर्स के लिए रखाऊँगी तो फिर सब ना हाथ के मूवमेंट को देखते हैं, तो फिर मैंने कहा पूरी जो है रिकॉर्डिंग लगा लेती हूँ। कहीं मैंने स्किप किया है क्योंकि जहाँ मुझे लगता था ज़रूरत नहीं है, बट जितनी कोशिश हो सकी मैंने पूरी वीडियो बनाने की और लगाने की कोशिश की है। अच्छा, इस पैटर्न से आपको समझ आ रहा है कि दिल के जो है ना ये कर्व होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब आपने 5th राउंड स्टार्ट करना है। 5th में अच्छा 5th से पहले चलिए थोड़ी सी ना फिलिंग कर लेते हैं ताकि वो जो ऊपर जो है अच्छे से चला जाए, ताकि वो फ्लफ़ी सा हो जाए। देन हम आगे की जो फिलिंग है वो नीचे से जैसे जैसे बनाते जाएंगे तो करते जाएंगे। अच्छा, अब आपने 5th राउंड स्टार्ट करना है। उसके लिए आपको समझ आ गई होगी कि पहले हमने अभी 4 लिया था, तो अब हम कौन से कितने लेंगे, 3 लेंगे। 3 सिंगल क्रोशे, देन डिक्रीज, 2 डिक्रीज करेंगे और फिर 6 सिंगल क्रोशे और फिर 2 डिक्रीज करके 3 सिंगल क्रोशे। इतना मज़े का पैटर्न फॉलो होता है, मतलब अगर आप भूल भी जाए ना तो फिर भी आपको याद आएगा कि अच्छा यही था। आपको बार बार वीडियोस देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से भी कर सकते हैं। अच्छा, जिनको नहीं पता, जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, मेरा अपना लवियर्स आर्ट का जो है अकाउंट है इंस्टाग्राम और टिकटॉक, कहीं पे भी आप ऑर्डर दे सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर दे सकते हैं। तो अगर किसी को बहुत शौक़ है और नहीं आता, काम सीखना चाहते हैं, ऑर्डर दे दें, सिंपल, जान बचाएं अपनी। चलें, ये तो हो गया आपका 5th राउंड ना। अब आ जाते हैं 6th राउंड पे। तो अब 6 पे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, हाँ मैं नीचे लिख भी रही हूँ साथ साथ, ताकि जो है मेरी बकवास आता अगर किसी को नहीं सुनी तो वो सीधे नीचे से देख लें। ठीक है, ओके। सो राउंड 6 में जो है हमने 2 सिंगल क्रोशे, देन 2 डिक्रीज, देन 4 सिंगल क्रोशे, देन 2 डिक्रीज और अगेन 2 सिंगल क्रोशे। ठीक है, इस तरह करना है। अच्छा, अब आपको ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन आपने जो भी पैटर्न को फॉलो करना है, क्योंकि वरना शेप ख़राब हो जाएगी। तो अब आपके बस लास्ट रह गया है। लास्ट राउंड में आपने जो है 1 सिंगल क्रोशे, देन 2 डिक्रीज, देन 2 सिंगल क्रोशे, देन 2 डिक्रीज और 1 सिंगल क्रोशे करना है। इस तरह आपने लास्ट कंप्लीट कर लेना है। और अगर बीच में कुछ बचा लगे और खुला हुआ लगे तो आपने इसको ना आपस में सी देना है, आगे पीछे करके खुद से जो है उसकी टिप बना लेनी, नोक बना लेनी है सिंगल क्रोशे करके। ठीक है, ओके। तो अब आपने जो है वो धागा काट देना और जो नीचे थोड़ी सी फिलिंग रह गई थी, हमने सिर्फ ऊपर फिलिंग की थी, तो आपने इसको अच्छी से फिलिंग कर लेना है ताकि मोटू सा दिल बन जाए। और जो धागा आपका बाहर निकला रह गया उसको आपने अंदर हाइड कर देना है, सुई से जो है अंदर की तरफ भी हाइड कर देना। ठीक है, तो आपका ये प्यारा सा क्यूट सा दिल कंप्लीट हो गया। आप इसको हर कलर में बना सकते हैं। और प्लीज़ इस सारी मेहनत के बदले एक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।